नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम करेंगे हायर परचेज के अंदर वो क्या है, रीपोजेशन ऑफ गुड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। कि हमने कुछ मतलब जो हमारे बायर है उन्होंने इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करी, तो अब क्या करेगा वेंडर अपने गुड्स को रीपोजेस कर लेगा, क्योंकि जब तक इंस्टॉलमेंट पे नहीं की जाती ओनरशिप वेंडर के पास ही होती है। तो सबसे पहले बुक्स एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और दूसरा एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर के केस में क्या एंट्री होगी, हाँ पहले तो हमें इंटरेस्ट कि इतना इंटरेस्ट बनता है तो इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, ये आपको पता है इंटरेस्ट हमारा लॉस होता है क्योंकि एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इसके बाद अब क्या करा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कर दिया तो अब क्या करेगा यहाँ पे हायर परचेज वेंडर अपना सामान वापस ले लेगा। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर इज अ रिसीवर टू असेट हमारी चली गई, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमें ये अपना असेट अकाउंट, क्योंकि हायर परचेजर के से तो वो असेट चली गई है, अब हम क्या करेंगे ये सारी की सारी जो असेट हमने डेप्रिसिएशन लगाने के बाद की असेट को हम क्या करेंगे P&L में डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी P&L, क्योंकि लॉस हो गया ना, P&L अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। एंट्री समझ आ गई। पहला इंटरेस्ट का डिफ़ॉल्ट की एंट्री, इंटरेस्ट टू वेंडर। इसके बाद हमारी एंट्री होती है वेंडर टू बैंक, जो इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री होती है वो एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, वेंडर टू असेट हो जाएगा, पैसे ना मिले, अब वेंडर ने क्या करा असेट ही ले ली। अब इसके बाद उसका लॉस हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट इन द बुक्स ऑफ द वेंडर, वेंडर की बुक्स में क्या होगा, वेंडर के लिए ये असेट नहीं है, ध्यान रखना ये बात, वेंडर के लिए ये होता है गुड्स। तो वेंडर ने क्या कहा ऑन रीपोजिशन वापस ले ली गुड्स, तो क्या करोगे गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, गुड रिटर्न होगी, गुड वापस होगी, टू किससे रिसीव हुई है, किससे रिटर्न हुई है, टू हायर परचेजर, तो गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। नेक्स्ट कुछ भी उस गुड को मेंटेन करने के लिए रीप्रोसेस करने में कुछ भी रिपेयर एक्सपेंस हुआ, कुछ भी एक्सपेंस हुए हैं, तो क्या एंट्री होगी गुड रिटर्न पर हमने टू बैंक, क्योंकि हमने कुछ खर्चा किया, रिपेयर चार्जेस हमने पे करे, तो गुड्स रिटर्न टू बैंक। नेक्स्ट फिर हमने क्या करा, उस गुड्स को वेंडर ने क्या करा उस गुड को बेच दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, जब ये गुड दोबारा बेच दिया जाएगा। इसके बाद कुछ भी फ़ायदा होता है उस गुड्स से रिलेटेड तो किस में चला जाएगा, गुड्स रिटर्न टू P&L अकाउंट में। बेटा ध्यान रखना वेंडर के लिए ये गुड्स होता है, ठीक है, तो सबसे पहले रीपोजिशन की एंट्री होगी गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। फिर अगर वेंडर ने कुछ भी एक्सपेंस पे करे हैं तो गुड्स रिटर्न टू बैंक, पैसे चले गए तो टू बैंक। फिर उसके बाद अगर वो गुड बेच दिए, उसको मेंटेन करने में एक्सपेंस पे करे, अब उसके बाद उस गुड को रीसेल कर दिया, रीसोल्ड कर दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न। उसके बाद कोई भी बैलेंस लेफ्ट हुआ है तो गुड्स रिटर्न अकाउंट टू P&L में ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आपका कंसेप्ट है रीपोजिशन ऑफ गुड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। बाकी के इनसे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस की हम साथ के साथ बाद में वीडियोस करते जाएंगे।